हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। एचपीएससी ने पीजीटी एग्जाम के लिए ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी थी। बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन पे। अभी दो क्वेश्चन और हैं जिनके रेफरेंस मेरे पास नहीं थे, अभी मेरे पास रेफरेंस आ गए हैं। दोनों का रेफरेंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। आंसर मैं आपको बता देता हूं क्या ऑब्जेक्शन लगेगा या नहीं। एक हमारा क्वेश्चन नंबर 50 था और एक हमारा क्वेश्चन नंबर 99 था। इन दोनों के रेफरेंस मेरे पास आ चुके हैं, आपको आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट, ये जो मैं आपको पहले आंसर की डालता हूं, पेपर से 2 घंटे के बाद ही मैंने आंसर की डाल दी थी। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि ऑफिशियल आंसर की आ गई है। उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन कौन से हैं। और इतना करने के बाद भी स्टूडेंट सपोर्ट करने जैसी कोई बात है ही नहीं स्टूडेंट के अंदर। अपना फायदा देख रहे हैं, ठीक है, अपना फायदा देख रहे हैं बस। है मास्टर ने ये बता दिया, ये हमारा गलत हो रहा है मास्टर के हिसाब से, तो मास्टर को ये बोलो, है ना। तो भाई देखो, मेरा कोई मकसद नहीं है किसी के क्वेश्चन को गलत कराना, सही कराना। और जिस बच्चे के गलती हुई है ना, जिस बच्चे के 60 नंबर बन रहे हैं, वो तो सोच रहा है मैं 40 पे ऑब्जेक्शन लगा दूं, 40 के 40 मार्क्स टोल मिल जाए और मेरे 100 नंबर आ जाए। अगर ऐसे सारा सोचेंगे फिर कुछ होना नहीं है। सारा डिसाइड करना है एचपीएससी ने। आप अच्छा रेफरेंस रखिए। ऐसा नहीं है एक ही क्वेश्चन के 4-4 रेफरेंस जाएंगे। अब वो एचपीएससी के जो स्पेशलिस्ट हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, वो देखेंगे, प्रोफेसर्स हैं, वो देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। मेरे कहने से, ऑब्जेक्शन लगाने से वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं ऐसा। लेकिन मेरा काम है आप सभी के साथ शेयर करना, और वो मैं कर रहा हूं। एक बच्चा है भाई जिसका मैं आपको नाम भी लेके बता देता हूं, है ना। और वैसे मैं मतलब ज्यादा इन्वॉल्व होता नहीं हूं इन चीजों में, लेकिन भाई देखो कई बार गुस्सा आ जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं। एक मोहित चहल करके कमेंट आया था मेरे यूट्यूब चैनल पे। पहली बात तो ये है भाई, आपको ब्लॉक कर दिया गया, दोबारा आप कमेंट कर ही नहीं सकते, और ये पावर मेरे हाथ में कि मैं आपको ब्लॉक कर सकता हूं। दूसरी बात, आप पीजीटी के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप चपड़ासी लगने के भी लायक नहीं है। अगर आपको कोई सफाई कर्मचारी का काम दे दे तो वहां पे भी आप काम ठीक से नहीं कर सकते। तो आप छोड़ दीजिए इन कामों को, है ना। तो कुछ न कुछ आप और देख लीजिए। ये जो टीचिंग प्रोफेशन है ये आपके लायक नहीं है ना। बोलने का तरीका जो है आपका वो टोटली गलत है। तो भाई सभी बच्चों से मैं ये कहूंगा, आप अभी मतलब जजमेंट इतनी जल्दी मत बनाइए, ये है वो, मेरा कोई फायदा नहीं है भाई। और मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं, चाहे ऑब्जेक्शन लगे चाहे ना लगे, मेरे जो मार्क्स है वो काफी सफिशिएंट है। अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगते तो भी काफी सफिशिएंट है। स्क्रीनिंग एग्जाम क्रैक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जस्ट एक आपकी हेल्प करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए इस बात का। चलिए भाई, अब मैं आपको ऑब्जेक्शन दिखा देता हूं भाई। दो क्वेश्चंस थे जिनके मेरे पास रेफरेंस नहीं थे, दोनों के रेफरेंस मेरे पास आ चुके हैं। एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 50 जो है, ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 50 जो है, इसका रेफरेंस मिल गया भाई। क्वेश्चन नंबर 50 का रेफरेंस मिल गया। वैसे तो इसका जो आंसर दिया गया वो डी दिया गया है, बट अगर हम वैसे तो इसका आंसर मिलेगा मार्क्स टू ऑल, ये भी मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 50 भी जाएगा MTA मार्क्स टू ऑल। ये क्वेश्चन कैंसिल होगा, इसका आंसर सभी को मिलेगा करेक्ट। कैसे, आइए मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूं। पहले मैं आपको बुक का नाम बताता हूं, रेफरेंस दिखाता हूं, उसके बाद मैं प्रूव करता हूं कि आंसर ए हो सकता था, बट ए के लिए भी सफिशिएंट चीजें मेंशन नहीं है। आइए, तो भाई ये हमारी एक बुक है। बुक का नाम आप देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ ऊपर, रेट्रोसिंथेसिस बाय डॉक्टर निर्मल कुमार हाजरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑनर्स 4th सेमेस्टर। ये एक बुक है। इस बुक में पेज नंबर 10 पे, ये किसी स्टूडेंट, देखो सारे स्टूडेंट बेकार नहीं है, एक ही स्टूडेंट बेकार आया है, लेकिन भाई थोड़ा सा ना सोचने का तरीका, मतलब थोड़ा सा सोचते हैं, इतनी हेल्प कर रहे हैं और फिर भी बोलने का तरीका नहीं है ना। तो बाकी ये जो मैं रेफरेंस दे रहा हूं, ये कमेंट बॉक्स में किसी स्टूडेंट ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, ठीक है। तो ये देखिएगा भाई, सिंथेसिस ये सेम टू सेम है, C डबल बॉन्ड O CH3, और ये रहा। यहां पे भी आप देख सकते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में यहां पे, तो यहां पे भी आपको C डबल बॉन्ड O, ये रहा। यहां पे फॉर्मल्डिहाइड एंड सेकेंडरी मीन गिवन है, फॉर्मल्डिहाइड सेकेंडरी मीन गिवन है। देखिए पहले मैनिक रिएक्शन होगी और ये बनेगा, ये बता रहे हैं कि ये बनेगा। उसके बाद जो मिस है यहां पे, वो मिथाइल आयोडाइड एंड OH नेगेटिव मिस है। ये भी होना चाहिए था मेंशन, ये मेंशन नहीं है, ये मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये मेंशन होना चाहिए था। उसके बाद ये वाला जैसे यहां पे प्रोडक्ट बनेगा, ये मैनिक से ही बनता है, ये प्रोडक्ट, ये मैनिक से प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद इसका जो दूसरा मोल होगा उसके साथ रिएक्शन होगी और फाइनली ये प्रोडक्ट यहां पे बनेगा।
फाइनली ये प्रोडक्ट यहां पे बनेगा। अब आप कहेंगे कि यहां तो भाई ये एस्टर नजर आ रहा है, एस्टर, बट क्वेश्चंस में तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं यहां पे। देखिएगा तो भाई यहां पे एसिड दिया हुआ, और एसिड देने का रीजन क्या है कि यहां पे आपको H पॉजिटिव एंड H2O वाटर ये गिवन है, ये आपको यहां पे गिवन है भाई। तो देखो सबसे पहले जो यहां पे बनेगा, ठीक है हम मान लेते हैं कि यही बनेगा, लेकिन जब आप जो एस्टर है उसकी रिएक्शन H पॉजिटिव, एस्टर की रिएक्शन H पॉजिटिव एंड वाटर के साथ करवाएंगे, तो जहां पे ये दिख रहा है आपको C डबल बॉन्ड OET, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा एंड यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब इसका आंसर देखा जाए, सही आंसर देखा जाए तो वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो सकता है। बट यहां पे देख लीजिएगा भाई चीजें कि सबसे पहले ये बनेगा यहां पे इमीन, उसके बाद ये चीजें यहां पे आएंगी, ठीक है, एंड आपका ये इसका दूसरा मोल ये रहा। तो इसका जो आंसर मुझे लग रहा है वो या तो ए होगा, देखो या तो इसका आंसर ए होगा, ए, सी बिल्कुल भी नहीं, बी बिल्कुल भी नहीं होगा, सी बिल्कुल भी नहीं होगा, डी बिल्कुल भी नहीं होगा, या तो ए होगा या फिर मार्क्स टू ओ। इसका आंसर मुझे लग रहा है ए। यहां पे जो एस्टर बन रहा है भाई, जब आप इसकी रिएक्शन H पॉजिटिव एंड वाटर के साथ करवाएंगे तो यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है और यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो इसका आंसर या तो ए होगा, या फिर आप इस पे अगर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, शायद ये मार्क्स टू ऑल मिल जाए, लेकिन मार्क्स टू ऑल मिलने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि यहां से इसका जो आंसर बन सकता है वो ए की पॉसिबिलिटी काफी हद तक हमें नजर आ रही है ना। मैनिक रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बनता है भाई, मैनिक रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बनता है पहले, उसके बाद इसके दूसरे मोल के साथ रिएक्शन की ये बना, और उसके बाद ये बना, और लास्ट में जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे H पॉजिटिव एंड वाटर के साथ तो यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनने की पॉसिबिलिटी है। तो इसका आंसर ए आ सकता है भाई क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है। अब मैं बात करता हूं भाई क्वेश्चन नंबर 90, या तो ए ऑब्जेक्शन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, डी तो नहीं आएगा इसका, ठीक है। 50 का डी दिया है ना, 50 का सी दिया है भाई, 50 का सी दिया, सी किसी भी वे में नहीं आ सकता, सी किसी भी वे में नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं भाई क्वेश्चन नंबर 99, इसका रेफरेंस मिल गया भाई, क्लेडन बुक में इसका रेफरेंस अवेलेबल है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जो बच्चे बोल रहे हैं कंसंट्रेशन मेंशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अगर आप नेट के क्वेश्चंस भी देखोगे, वैसे अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहे लगा सकते हैं, आप 100 के 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगा दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप जितने क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं खुशी खुशी लगाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लगता है जहां तक डी ही इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा अकॉर्डिंग टू रेफरेंस। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जी कंसंट्रेशन मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी ही माना जाएगा। बट आप रेफरेंस, आप इसका जो ऑब्जेक्शन जरूर लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं भाई, ठीक है। ऑब्जेक्शन 100 के 100 क्वेश्चन का लगा सकते हैं आप ढूंढ लो, कोई ना कोई मिस्टेक मिल जाएगी जरूर किसी न किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो लगा दीजिए सबका रेफरेंस। तो ये रहा भाई, देखो ये इसका रेफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 99 का रेफरेंस आप देख सकते हैं। ये आपका जो क्लेडन बुक है, ये क्लेडन बुक है, रिएक्शन विद इनोल और इनोलेट्स एज ए इंटरमीडिएट, चैप्टर पेज नंबर, क्लेडन का पेज नंबर 461 है। 461 पे जाके देखेंगे ये सेम कंपाउंड यहाँ पे गिवन है आपका Br2, बस यहाँ पे क्या ना एग्जामिनर ने 0.75 मोल % नहीं गिवन है, बाकी इसका आंसर बी दिया गया है, और मतलब ये वाला आंसर दिया गया, और मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, मुझे लग रहा है कि 99 का शायद आंसर चेंज ना हो, बट आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आपके हाथ में पावर है ऑब्जेक्शन लगाने की। तो भाई दो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 50 जिसका आंसर या तो ए बनेगा, पक्का ही ए बनेगा, आप देख सकते हैं आपके सामने रेफरेंस है, आपने MSc ही है, आपने एचटेट क्वालिफाई किया हुआ, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बुक का नाम मैंने बता दिया, आप खुद भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका रेफरेंस मैंने आपको क्लेडन बुक का दे दिया है। तो दो क्वेश्चंस हैं, इनका रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है। 99 का आंसर शायद चेंज नहीं होगा, लेकिन हालांकि देखो भाई ये भी बता रहा हूं मैं, है ना, उस मूर्ख को समझा दो, ये क्वेश्चन मेरा गलत है, ये वाला इसका आंसर मैंने ए ही लगाया था, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि डी आएगा, भाई रेफरेंस बोल रही है कि डी आएगा, बट ऑब्जेक्शन लगाना चाहे लगा सकते हैं भाई, समझ में आई बात। और भाई देखो आप ना टीचर बनने जा रहे हैं, ऑलरेडी आप टीचर होंगे, थोड़ा सा बोलने का तरीका सुधार लीजिए, है ना, नहीं तो बच्चे ना, आपने देखे ना वीडियो, बच्चे टीचर को जूते मारते हैं, मारेंगे इस जैसे टीचर को, तो है इसको बोलने का ही नहीं पता है इसको, मतलब ये मैं तो कह रहा हूं बस छोड़ो, ठीक है, अपना काम करो भाई। और अब है ना ज्यादा ऑब्जेक्शन के चक्कर में ना रहे, मेरी बात नोट कर लें, ऑब्जेक्शन के चक्कर में ये है वो है फलाना है ये है, और ये जो टेलीग्राम ग्रुप में जो चल रहा है, इनसे बच के भाई तैयारी कर लो सब्जेक्टिव की, वो आपके सबसे ज्यादा काम आएगी,
ठीक है, तो फिलहाल ये हमारी वीडियो नंबर 2 थी। अगर मुझे और लगता है और क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, बातें हो रही हैं, तो मैं जरूर पार्ट 3 भी लेके आ सकता हूं। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।